हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू इश्तियाक की पाठशाला और मैं हूं इश्तियाक। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे पहले चलते हैं एसजीएक्स निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी इज ओपन। एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल जो है वो 40 पॉइंट डाउन काम कर रहा है जहां पे हमने क्लोज किया था। वी क्लोज्ड एट अराउंड 18,000, है ना। इन फ्यूचर्स, स्पॉट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। फ्यूचर का प्राइस करीब करीब जो है हमारा 18,000 का था। तो अभी जो है 967 के अराउंड काम कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स लोअर फ्रॉम वेयर इट क्लोज्ड। ठीक है। बाकी जो है अगर वर्ल्ड मार्केट्स देखें तो वर्ल्ड मार्केट्स जैसे सेकंड एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट जो है फिलहाल नैस्डैक थोड़ा फिसला हुआ है एंड डाउ जोन्स भी थोड़ा फ्लैटिश काम कर रहा है। एंड आई बिलीव कि ये पोजीशन भी शायद सुबह तक चेंज हो जाए। अगर वर्ल्ड मार्केट जो है, वर्ल्ड मार्केट अगर जो है फिसल जाता है या फिर वहां प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अभी जो है बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। तो अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल जो है सुबह हमारा जो है गैप डाउन हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। बाकी कैसे काम होगा ये कल ये बात ये देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में। तो आज क्या हुआ, आज जो है बहुत ही अच्छी बाइंग आई है। शार्प रिकवरी जिसको कहा जाता है, अ वेरी नाइस शार्प रिकवरी टुडे। फर्स्ट आवर में जो है, फर्स्ट आवर में थोड़ा बेरिश मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद से जब 750 17,750 को अक्वायर कर लिया गया, तो फिर जो है मोमेंटम वहां से चेंज हो गया एंड वी क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट 17,950। ठीक है, वहां पे जाके हम लोगों ने क्लोजिंग दी। और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रेंज जो निकल के आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 18,106 का। ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 18,190। ठीक है। अगर कल गैप अप खुलता है, अगर 18,000 के ऊपर खुल जाता है तो ठीक है, तो एक टाइम के लिए मार्केट जो है नीचे आएगा, क्योंकि 18,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। ठीक है। तो एक टाइम के लिए मार्केट नीचे आएगा। अगर 18,000 का ब्रेक कर देता है और वहां ब्रेक करने के बाद एक 15 मिनट या हाफ एन आवर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, 18,100 की कॉल लेकर के बैठ जाएंगे। कौन सा एक्सपायरी, नवंबर 3 नवंबर नहीं बल्कि नेक्स्ट एक्सपायरी की। ठीक है। क्योंकि कल जो है ऑब्वियसली परसों एक्सपायरी है, तो कल सेलर्स डे होगा। ठीक है। और प्रीमियम जो है कल बहुत ज्यादा जाएंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो है नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल लेके बढ़ेंगे। कब? जब 18,000 क्रॉस करके हाफ एन आवर सस्टेन कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, नीचे आता है, तो पहला सपोर्ट कहां पर आ रहा है, हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है 17,915 एंड सेकंड सपोर्ट इज 17,836। इसके अलावा अगर और कोई प्राइस सेक्शन आता है मार्केट में, तो मैं ऑब्वियसली अपने टेलीग्राम चैनल पे वो आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हम डेटा के बारे में बात कर लें, लेट्स सी द डेटा, टुडेज डेटा। अगर हम ओवरऑल डेटा के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली 18,000 पे सी ऑलमोस्ट 6 करोड़ का वहां पे जो है ना ओआई बिल्डअप है 18,000 पे, तो वो एक ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ हर्डल। अगर गैप अप में ऊपर खुल जाता है तो फॉर अ टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए वो नीचे आएगा। ठीक है। और फिर वो इसी रेंज में रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम 18 यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर हम जो है ना 18,000 को आराम से आगे निकल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी वाज फैबुलस टुडे। ऑलराइट, सो द बैंक निफ्टी इज ओपन। बैंक निफ्टी में अब जो लेवल निकल के आ रहा है, तो पहला लेवल निकल के आ रहा है एंड दैट इज 40,000। ये आ रहा है 429 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये स्विंग हाई बन रहा है यहाँ पे। 40,400 का पहला रेसिस्टेंस है। फर्स्ट रेसिस्टेंस, सॉरी, फर्स्ट रेसिस्टेंस है 14,200 का। ठीक है। 40,200 का पहला रेसिस्टेंस, सेकेंड रेसिस्टेंस 40,400। लेकिन नीचे कहां पर जा रहा है, नीचे आ रहा है ये 40,600।
ये आ गया हमारा 40,600। अब ये जो लेवल था जहां पे परसों मार्केट गिरा था उसको जो है इसने वॉयलेट कर दिया है और अब ये किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। सो वी हैव सपोर्ट, इन सपोर्ट में क्या क्या है इसको एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है वो है हमारा 39,600, ठीक है, पहला सपोर्ट है। अगर मान लिया कल गैप डाउन हो जाता है तो 39,600 विल बी एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। अगर उसको ब्रेक कर देता है, सेलिंग ज्यादा ज्यादा आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काम करेगा 39,300। ये दो लेवल्स फिलहाल के लिए हैं as of now in the market, 39,600 and then 39,300, this is for support level है ना, ये हमारे सपोर्ट है फिलहाल के लिए। इसका कलर मैं चेंज कर लूं, ग्रीन कर देता हूं। रेसिस्टेंस में 39,923 पहला रेसिस्टेंस। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्विंग हाई है, यहां से मार्केट का देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया है, तो ये पहला रेसिस्टेंस है। दूसरा रेसिस्टेंस जो है ना 40,200 का है, और तीसरा रेसिस्टेंस कौन सा होगा, तीसरा 40,400। नाउ कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर माइंड, एक बार डेटा अगर हम देखें तो 40,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हमने क्लोजिंग दी है 39,760 का, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग है। एक बार जो है ना डेटा देख लेते हैं, लेट्स सी द डेटा ऑफ बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें ओवरऑल, 40,000 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो अगर 40,000 को ऊपर खुल जाता है और वहां सस्टेन कर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, 40,200 की कॉल लेकर के बैठेंगे। 40,200 अगर निकल जाता है तो फिर हम 40,400 की कॉल लेकर बैठेंगे, लेकिन कौन सा एक्सपायरी की, नेक्स्ट एक्सपायरी की, ठीक है, क्योंकि कल जो है ऑब्वियसली परसों एक्सपायरी है, तो कल जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम डाउन होगा। तो ये हो गया। सो वी हैव 39,900 पहला रेजिस्टेंस, 40,200 सेकंड रेजिस्टेंस एंड 40,400 थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दीज आर द, और सपोर्ट में बात करें 39,600 पहला सपोर्ट है एंड देन 39,300 सेकंड सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट है अभी फिलहाल हमारे, सॉरी ये हो जाएगा 39,381, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सपोर्ट। थोड़ा हाँ हो गया। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं स्टॉक्स कौन कौन से हैं। पहला स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास मैंने आज दिया था 1220 पर, इट मेड हाई ऑफ 1245 और वहीं पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो कल जो है इसको बाय करके चलेंगे। टारगेट क्या होगा, फिबोनाची से टारगेट निकाल लेंगे एक बार। देखिए बिल्कुल जो इसका फिबोनाची लेवल है 1248, उसका हाई मारा और 1245 पे जो है ये क्लोज कर गया। तो पहला टारगेट हमारा बन जाता है इसका, फर्स्ट टारगेट इज 1274, second target is 1311 and fourth target is 1357. Sorry, first target is 1275, second target is 1310 and third target is 1357. These all can be achieved in day or two। कल मिल जाएगा या फिर जो है ये परसों तक, ये इंट्राडे में ही हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और अब ये जो है जो आज का डेली कैंडल इसने बनाया है, सी द डेली कैंडल, ठीक है, ये एक रिवर्सल पैटर्न का कैंडल होता है, ठीक है, विच सेज कि अब ये मैं रिवर्स होने के लिए तैयार हूं। अब ये जो पीआई इंडस्ट्री है, दिस इज नॉट इंट्राडे, दिस इज अ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे, इसका जो है हम कल 3000 की कॉल लेकर के हम जो है ना बैठ जाएंगे, या तो 3000 की कॉल ले लेंगे या 3100 की कॉल लेकर के बैठ जाएंगे। टारगेट क्या हो सकता है, और ये जो हम कॉल लेंगे ना, ये दिस इज फॉर एंटायर नवंबर मंथ, ठीक है ना, ये एंटायर नवंबर मंथ के लिए रहेगा। जैसे ही हमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी हम जो है इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। टारगेट क्या होंगे, टारगेट एक बार जो है ना हम देख लेते हैं। ये इसने बनाया हाई और ये बनाया इसने लो। फिबोनाची लेवल जो है था इसका 3014, इसका हाई लगाया आज और फिर वहां क्लोजिंग दी है 2998। पहला टारगेट क्या होगा, दिस इज अ स्विंग ट्रेड, लेट मी रिमाइंड यू, ठीक है। पहला टारगेट है 3089, सेकंड टारगेट है हमारा 3210 एंड थर्ड टारगेट इज 3294। ये अभी फिलहाल जो है ना तीन टारगेट दे रखे हैं मैंने,
और इसको जो है ना हम या तो कैश में आप ले सकते हैं, या फिर इसको बेटर रहेगा अच्छा खासा मुनाफा बनाने के लिए कॉल के थ्रू इसको हम लोग खेल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो है ये स्विंग ट्रेड रहेगा फॉर एंटायर नवंबर मंथ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बाई की कोई सलाह नहीं है। टाटा मोटर्स को मैं सेल करना चाहता हूँ कल। रीजन क्या है? क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा आज के कैंडल के ऊपर, दैट इज 490 का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको सेल करूंगा। पहला टारगेट क्या आएगा मेरा? 456 का, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है। एंड एज आई कैन सी देयर इज अ ह्यूज गैप। ठीक है, तो ये कल ही जो है ना ये फिल हो सकता है। ठीक है, तो टारगेट इज ओपन फॉर टाटा मोटर्स, और कल इंट्राडे में मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एक और है जो कि स्विंग ट्रेड है, एंड दैट इज प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। प्रिंस पाइप को मैंने जो है डेली चार्ट नहीं बल्कि मैंने वीकली चार्ट लगाया है। इसको एक बार ये देखिए, ये वीकली चार्ट पे दिस इज अ पोल। ठीक है, और ये बनाया इसने फ्लैग। तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो है ना विजिबल हो रहा है मुझे प्रिंस पाइप पे। और चार्ट कौन सा है? वीकली चार्ट। तो ध्यान रखिएगा, वीकली चार्ट पे जब कोई ब्रेकआउट होता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा टारगेट हमें दे करके जाता है। सो दिस इज आल्सो है एन अनदर स्विंग ट्रेड। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो आ रहा है 688 पर। ठीक है, 734 की क्लोजिंग है इसकी। 688 का इसका स्टॉप लॉस है, टारगेट इज ओपन। ठीक है, टारगेट जो है ना ये हमें जितना दे दे। फिलहाल के टारगेट के लिए एक बार जो है निकाल लेते हैं। ये इसमें लगाया था हाई, और ये लगाया था इसमें लो। तो टारगेट जो निकल के आ रहा है एंड दैट इज 921। ठीक है, तो 921 का टारगेट है, एंड दिस इज अ स्विंग ट्रेड। ठीक है, फॉर एंटायर नवंबर। सो नवंबर मंथ में हमारे पास दो स्विंग ट्रेड आ गए। एक है पीआई इंडस्ट्रीज जो कि हम कॉल ऑप्शंस के थ्रू खेलेंगे, और दूसरा है हमारा प्रिंस पाइप जो कि हम कैश में लेंगे। ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस है हम उसी पे बाय करेंगे। 690 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा 921 फॉर एंटायर नवंबर मंथ। रीजन क्या है? क्योंकि वीकली चार्ट पे ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो है ना बना रहा है, और जब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट बहुत ही अच्छा आता है। अब अगर बात करें आज के एफआई और डीआई ने क्या किया। आज एफआई ने करीब करीब 202 कैश में 202 करोड़ की जो है ना सेलिंग की, और डीआई ने क्या किया? 116 करोड़ की बाइंग की कैश में। ठीक है, और एफएनओ में क्या किया? इंडेक्स में क्या हुआ? एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 58 करोड़ की बाइंग की है, इसमें फ्यूचर्स में, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में। ठीक है, और इंडेक्स के ऑप्शन में डीआई ने, सॉरी एफआई ने करीब करीब जो है 3000 करोड़ मान लो। ठीक है, 3000 करोड़ की जो है ना बाइंग हुई है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में जो है हेज करने के लिए 500 करोड़ की जो है ना सेलिंग हुई है, और स्टॉक ऑप्शन 1000 करोड़ की सेलिंग हुई है। ठीक है, सो राइट नाउ एज आई सी द डेटा इज बुलिश राइट नाउ। ठीक है, बस कैश मार्केट में थोड़ी जो है सेलिंग हो रही है, जो कि एक चिंता का सबब है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बार फिर से वर्ल्ड मार्केट देख ले, तो वर्ल्ड मार्केट वहीं पर घूम रहा है, बिल्कुल फ्लैटिश काम कर रहा है फिलहाल। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, सो दिस वाज दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल बाकी एनालिसिस के लिए। एंड धनतेरस है कल, तो ऑब्वियसली हम जो है ना वोल्टास को बाय करके चलेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज हम पूरे महीने के लिए बाय करके चलेंगे थ्रू कॉल ऑप्शन। टाटा मोटर्स में सेल करूंगा, 490 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मेरा टारगेट, पहला टारगेट 456 का होगा। ठीक है, प्रिंस पाइप इसको मैं पूरे नवंबर मंथ के लिए बाय करके चलूंगा। 690 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 921 का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, so this was all about, thank you very much and have a nice day।